काली बाइक्रोमिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 521 522 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3 लैक कैनाइनम लैक कैनिनम 30 से 200 शक्ति। आज एक और की गांठ में या किसी दूसरी जगह दर्द होना तो कल वहां दर्द घटकर दूसरी तरफ बढ़ जाना। इसके दर्द के जाने आने यानी परिचालित होने में भी एक विशेषता है, वह यह कि दर्द टेढ़े आकार में क्रॉसवाइज चलता है, अर्थात आज यदि दाहिने हाथ के ऊपर दर्द होता है तो कल बाएं हाथ के नीचे दर्द होगा। तीसरे दिन किसी एक तरफ के नीचे दर्द होता है तो उसके बाद वाले दिन दूसरी तरफ ऊपर दर्द होगा। पल्सेटिला, इसका दर्द एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और पहले जिस स्थान पर दर्द होता है कुछ समय या कुछ दिनों तक वहां बना रहता है। कैलीबाइक्रॉम में दर्द थोड़े समय तक रुकता है। केलीसुल्फ, हाथ, पैर, कमर, गांठ आदि सभी स्थानों में दर्द होना, दर्द गर्मी में और शाम को बढ़ जाना, दर्द का एक जगह से दूसरी जगह परिचालित होते रहना। इसके लक्षण बहुत कुछ पल्सेटिला के समान है। वात का दर्द हमेशा स्थान बदलता रहता है और सर्दी से बढ़ जाता है। इसमें हाथ, पैर, कोहनी, घुटने, अंगूठे, पैर की एड़ी इत्यादि सभी स्थानों के जोड़ों पर वात होता है। पुराना वात एकाएक शरीर के किसी एक स्थान पर आक्रमण करता है, किंतु जल्दी ही वह जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। जो लोग प्रत्येक वसंत ऋतु में इसे बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके लिए कैलीबाइकॉम विशेष लाभदायक है। डॉक्टर लिपिका कहना है, कैलीबाइक्रॉम के बात और पाकाशय के लक्षण उलट-पुलट कर होते हैं, अर्थात वात के उपसर्ग घटने पर पाकाशय के लक्षण कैदस्त इत्यादि और पाकाशय के लक्षण घट जाने पर वात का दर्द पैदा हो जाता है। डॉक्टर फेरिंगटन का कहना है, सूजाक से उत्पन्न वात में कैलीबाइक्रॉम फायदा करती है। गर्मी या उपदंश रोग उत्पन्न अंग प्रत्यंगों में होने वाले वात जैसे दर्द और पेरियोस्टाइटिस की बीमारी में कैलीबाइक्रॉम विशेष फायदा करती है। मेरुपुच्छ, कॉक्सिक्स और नितंबास्थि का दर्द बैठने पर बढ़ जाना, बाईं ओर का सायटिका हिलने डोलने, पैर समेटकर और घुटने टेककर बैठने पर दर्द घटना और खड़े होने, बैठने, सोने और दबाने से बढ़ना। आँख की बीमारी, सवेरे सोकर उठने के बाद पीले रंग की गाढ़ी पीप जैसी कीचड़ से आँखें जुड़ी रहना, पलकों पर सूजन मालूम होना। कोई रोग धीरे धीरे बढ़े तो उतना कष्टदायक नहीं होता, कैलीबाइक्रॉम का आँख दर्द भी धीरे धीरे बढ़ता है और इसलिए रोशनी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती। आँख के स्वच्छावरण, कॉर्निया, शावक के घाव में बहुत धीरे धीरे दर्द का बढ़ना और उसके साथ रोशनी से भय, आँख में लाली, पीली आभा युक्त पीप या कीचड़ जमना इत्यादि लक्षण रहें तो कैलीबाइक्रॉम फायदा करती है। आइराइटिस, चक्षुतारा प्रदाह रोग में जब प्रदाह भाग घट जाता या बहुत कम रहता है और रोशनी से भय लगना नहीं रहता, उस समय भी यह फायदा करती है। खसरा के बाद अगर देखें कि आँख की स्वच्छ त्वचा, कॉर्निया में छोटी छोटी फुंसियां या छाले जैसे दाने निकल रहे हैं, तो उस समय यह पल्सेटिला से भी अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। पल्सेटिला के लक्षण मृदु होते हैं। कैलीबाइक्रॉम में आँख में घाव, पीप, आँख सट जाने के सिवा कान से भी बदबूदार पीप निकलना और बहुत दर्द इत्यादि लक्षण भी रहते हैं। इसके अलावा कान के छेद के चारों ओर फूल उठता है, गांठों का प्रदाह होकर गांठें फूल जाती हैं। यहाँ पल्सेटिला के साथ इतना प्रभेद है कि रोग लक्षण मृदु होने पर पल्सेटिला, और जब आँख, मुंह इत्यादि में घाव हो और उससे निकला हुआ स्राव सूत जैसा लंबा या गोंद की तरह लसदार हो, उस समय कैलीबाइक्रॉम फायदा करती है। द्रष्टव्य आँख की बीमारी की दवा का वर्णन करते हुए पुस्तक में कहीं शात्विक, स्वच्छ त्वचा, कॉर्निया और कहीं चक्षुतारा, उपतारा, आइरिस,
प्यूपिल इत्यादि नाना प्रकार के हिंदी और अंग्रेजी शब्द इच्छानुसार व्यवहृत होते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ उनका विषय संक्षेप में लिखा जाता है। बाहर से अच्छी तरह देखने से मालूम होगा कि आँख के भीतर गोलाकार काले अंश के ठीक बीच में एक और छोटा गोलाकार अंश हॉलो है। उसे हिंदी में आँख की पुतली और अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। इस प्यूपिल के चारों ओर जो गोल आकार का काला अंश है, उसको हिंदी में उपतारा या तारा और अंग्रेजी में आइरिस आइरिस कहते हैं। स्तन के अग्रभाग के साथ इसकी बहुत कुछ तुलना होती है। मान लीजिए कि स्तन की घुंडी प्यूपिल है और उसके चारों ओर का सारा गोलाकार काला अंश आइरिस। उक्त प्यूपिल और आइरिस अर्थात समूचे काले अंश के ऊपर एक पतला स्वच्छ आवरण रहता है। उस आवरण का नाम शार्गत्वक या स्वच्छत्वक है, जिसे अंग्रेजी में कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के किनारे आँख के ऊपर वाले समूचे मोटे सफेद अंश को हिंदी में सफेद कौड़ी या श्वेतपटल और अंग्रेजी में स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा और कॉर्निया आँख का सफेद और काला यानी संपूर्ण अंश एक और बहुत ही पतले स्वच्छ पर्दे से ढका हुआ है। यह पर्दा पलकों तक फैला हुआ है। हिंदी में इसे योजकत्वक और अंग्रेजी में कंजंक्टाइवा कहते हैं। इस पुस्तक में जहां कॉन्जक्टिवाइटिस रोग का उल्लेख है, वहां उक्त योजकत्वक का प्रदाह समझना चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।